अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ वापस एक नए व्लॉग के साथ और मैंने बहुत देर लगा दी वापस आने में बिकॉज़ मैं आपको साथ साथ अपडेट भी करती जा रही थी कि मुझे और मेरे हस्बैंड को कोविड हुआ था और अब माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग काफ़ी बेहतर हैं और अल्लाह का शुक्र है बच्चे भी बिल्कुल ठीक रहे। तो अब ये कुछ मैंने वीडियोस बनाई हुई थी, ये जनवरी के स्टार्ट की हैं, लाइक बिफोर वी हैड कोविड। हाफ हमारा जनवरी कोविड में गुजर गया और हाफ जो है हमारा बस घर में गुजर गया। तो बस वही मैंने कहा चलो मैं वो सारा चीज़ आपसे शेयर कर लूँ। ये क्लिप मैं अपने बच्चों का सिर्फ इसलिए शेयर कर रही हूँ उन माओं के लिए जो कहती हैं कि लड़कों की माँ बनना बड़ा मुश्किल है क्योंकि लड़के बड़े शरारती होते हैं। अब आप ये मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं कि लड़कियाँ कितना बोलती हैं। अपनी तरफ से दोनों रॉक स्टार और सिंगर बनी हुई हैं और अपना शो कर रही हैं और ये अक्सर मेरे घर में होता रहता है। और ये कुछ क्लिप्स हैं हफ्सा के प्ले डो से खेलते हुए। तो ये कह रही थी मामा मेरी क्रिएशन है, ये सबके साथ शेयर करनी है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। And this is me, and you can make the head with this. You don't know how to make it. Let me show you. First, you flatten a Play-Doh like this, and then you do this. It's easy. Yeah, so nice. That one. Okay, make another creation, then I'll make a video of that as well, okay? जनवरी के फर्स्ट वीक में इन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस रखी हुई थी। पता नहीं तकल्लुफ़ नहीं है, उन्होंने ऑनलाइन क्लासेस रख ली थी क्योंकि 1 वीक इन्होंने ऑनलाइन रखी और उसके बाद बच्चों ने स्कूल जाना शुरू कर दिया। तो मुझे नहीं पता हाउ दैट इज़ गोना प्रिवेंट कोविड, लेकिन उनको यही सही लगा इनके एजुकेशन सिस्टम को, तो उन्होंने ऐसा किया। और यहाँ पे हफ्सा की ऑनलाइन क्लास हो रही है, वो अपनी ऑनलाइन क्लास बहुत इंजॉय करती है। This is how you make a 42. It's a big number. Can everybody type in 42 on the comment box? ओके, टाइप करो। Mama, I know how. Somebody guessed 50. Hafsa, Raise you your were, hand. I think Raise you were your the hand. closest, darling. Marshy's was pretty close. Summer was almost there. अच्छा, look right on Allie, I'm sorry. Your guess of 4 a trillion, bajillion 4 Smarties was just And a 2. little bit too much. 2 and enter. 40. Yeah. It's got a super big box. It wasn't a super big box. Nope, you're right. It was a small box. That's why you had to kind of use some I clues. made 42. You made 42. हफ्सा ने काफ़ी इंजॉय किया अपने ऑनलाइन क्लासेस। उसको बस पे जाना बड़ा मुश्किल लगता है बिकॉज़ वो थोड़ा सा लंबा रूट हो जाता है, तो घर में पढ़ते हुए इंजॉय कर लेती है। और वैसे मैंने देखा है इनकी टीचर्स तो खेल खेल में पढ़ा देती हैं, सारी काउंटिंग नंबर्स एवरीथिंग, तो फ़नी होता है इनका पढ़ना। और यहाँ पर बच्चे जी अपनी मूवी सेलेक्ट करके डिम लाइट्स करके तो बैठ के मूवी देखने लगे हैं। थिएटर का सीन बना दिया इन लोगों ने। और मोस्टली जब इनका मूड होता है कि ये ऐसे बैठ के मूवी देखें तो मुझे कहती हैं मामा वेयर आर द पॉपकॉर्न्स। तो ये काफ़ी देर से मैं पॉपकॉर्न्स लेकर नहीं आई हूँ, जब भी ग्रोसरी करने जाती हूँ भूल ही जाते हैं मुझे, लेकिन अब मैं जब भी जाऊँगी तब मैं डेफिनेटली इनके लेकर आऊँगी पॉपकॉर्न्स ताकि इनकी ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। I want apple. You want apple as well? चलो मैं आपको दूँ। जी, आज हमें ये रिसीव हुआ है बॉक्स। ये कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं है, ये हमें गिफ्ट आया है कहीं से और मैं अभी इसको ओपन करके दिखाऊंगी। एक्चुअली मेरे बच्चों को इतनी ज़्यादा जल्दी होती थी है, ये जब भी कुछ आए ना हमारे घर में कोई भी बॉक्स, उनको इतनी जल्दी होती है ओपन करने की। मुझे होता है मैं तो जल्दी से ओपन कर लूँ और साथ वीडियो पे बना लूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूँ, लेकिन ऐसा अक्सर मुमकिन नहीं होता। तो मैं वीडियो के एंड में आपको दिखाऊँगी कि इस बॉक्स में से क्या निकला। अभी मैं बनाने लगी हूँ लोडेड फ्राइज़। काफ़ी दिनों से मैं देख रही थी लोडेड फ्राइज़ की वीडियोस शेयर हो रही थी, कभी इंस्टा पे कभी यूट्यूब पे, तो बस मेरा भी दिल किया कि मैं ट्राई करूँ। मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया है। तो अभी मैंने ये चिकन मैरिनेट किया है और इसमें मैंने इतना ज़्यादा मसाला नहीं डाला, बस नॉमिनल सा ही मसाला डाला है। काली मिर्च तो आपको ऊपर नज़र आ ही रही हैं। उसके अलावा मैंने जो तिक्का मसाला होता है वो शान का, वो इसके अंदर डाला था, दैट्स इट। और योगर्ट डाली थी और लीमू डाला था, दैट्स इट। तो इसको मैंने पहले फ्राई कर लेना है, इसको फ्राई करूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका कैसा कलर होगा। तो आपने इसको निकालना है और एंड में इतने मज़े के लोडेड फ्राइज़ बने। मैंने पहली बार ट्राई करी थी और मुझे नहीं पता था मेरे हस्बैंड खाएंगे या नहीं खाएंगे बिकॉज़ वो बहुत ही देसी टाइप की चीज़ें खाते हैं, तो उनको ऐसी चीज़ें नहीं पसंद आती जैसे स्पगेटी हो गई और मतलब इंग्लिश टाइप का खाना ना उनको पसंद नहीं आता। आई वॉज़ इन डाउट कि वो खाएंगे या नहीं खाएंगे। तो हुआ कुछ यूँ कि हमारे घर में वो आए हुए थे
टोस्टिटोस का पैकेट लेकर आए हुए थे उमर, और साथ सालसा लेकर आए हुए थे। अब जब मैंने सालसा देखा तो वो एज ए स्नैक हम लोग चाय के साथ खा लेते थे, लेकिन सालसा की 2 बॉटल्स थी तो लाइक एक काइंड ऑफ यूज़ नहीं हो रही थी। तो मेरे ज़हन में ये था कि अच्छा मैं ये रेसिपी बनाऊंगी, इसमें मेरा सालसा भी यूज़ हो जाएगा। तो फिर मैंने चिकन मैरिनेट किया और अभी मैं आलू जो है इसके लिए काटने लगी हूँ। मैं अंदाज़े से ही बना रही थी क्योंकि दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई वाज मेकिंग इट। तो मैंने 5 आलू लिए थे और उनके मैंने चिप्स फ्राई किए थे। लेकिन जब मैं इसको असेंबल करने लगी थी मुझे उसी वक्त फ़ील हुआ था कि नहीं, मुझे फ्राइज़ ज़रा कम लग रहे हैं और चिकन ज़रा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन फिर मैंने वैसे कर लिया। बट द नेक्स्ट टाइम when I try it, I'm definitely gonna use more fries। और चिकन की क्वांटिटी तो शायद इतनी ही रहने दूँ, लेकिन मैं मोस्ट प्रॉब्ली उसको ज़्यादा छोटे पीसेस में करूँगी मे बी। अच्छा, तो अब ये मैंने स्प्रे कर लिया है पैन को। मेरे चिप्स फ्राई हो चुके हुए थे इस वक्त तक, तो मैंने सबसे पहली लेयर जो है वो चिप्स की दी है नीचे, और मेरा चिकन भी फ्राई हो चुका हुआ था। इसके ऊपर मैंने वो जो बची हुई सालसा की बॉटल थी उसमें से सालसा पूरा स्प्रेड किया है। प्रॉपर्ली इवनली स्प्रेड मैं कर रही हूँ। बस इस डाउट में थी कि ये सबको पसंद आएगा या नहीं आएगा, लेकिन इन दी एंड इट रियली टेस्टेड गुड। वो एक पिज़्ज़ा टाइप चीज़ बन गई थी, लेकिन इट वाज ईजियर टू मेक। और ये जो फ्राइज़ का नीचे फ्लेवर आ रहा था ना, वो ज़बरदस्त था। इट वाज सो गुड। तो आई एम डेफिनेटली गोना ट्राई दिस रेसिपी अगेन, क्योंकि ये एक रेसिपी जो है बहुत हिट गई थी। अच्छा, इसके अलावा इसमें एक और चीज़ भी डाल सकते हैं, कैप्सिकम्स भी डाल सकते हैं। जैसे आपने एक लेयर सालसा की है, उसके ऊपर आप कैप्सिकम की लेयर डाल सकते हो। और कैप्सिकम जो है वो बहुत छोटी 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 पीसेस में कट करके वो फिर स्प्रेड करते हैं, और वो भी बहुत मज़े का टेस्ट आता है। लेकिन मेरे घर में थी नहीं उस वक्त अवेलेबल, तो मैंने नहीं की। अच्छा, मैंने चिकन भी इसके ऊपर डाल दिया है, और ऊपर से मैंने थोड़ा सा नमक और डाला था, क्योंकि हम लोग नमक ज़रा ज़्यादा ही लेते हैं, उसके बगैर हमारी टेस्ट बड्स जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं होती हैं। तो मैंने नमक और थोड़ी सी काली मिर्च और डाल दी थी इसमें। और उसके बाद ये मैंने चीज़ मेरे पास पड़ा हुआ था, मेरे ख़्याल से इसमें जो है मोज़रेला चीज़ यूज़ होता है, पर मेरे पास घर में यही था, तो मैंने उसके ऊपर ये चेडर चीज़ है, मैंने इसकी स्ट्रिप्स कहते हैं, स्ट्रिप्स लगा दी थी, और ये लगाकर हल्के चूल्हे पे, और मैंने इसको ढक दिया था। एंड इट कुक्ड फॉर लाइक 10 मिनट्स आई गेस। तो उसके बाद मैंने इसको निकाल दिया था। चलें जनाब, इट्स डन। अब मैं इसको सर्व करूँगी, और आप देखें चीज़ कितना मज़े का मेल्ट हो गया है। और अब जी हम उमर को ट्राई कराते हैं और उनसे पूछते हैं कि ये कैसा है। छुरी यूज़ करनी है तो कर लें, छुरी से कट करना है तो कर लें। दिस इज़ कॉल्ड लोडेड फ्राइज़। उमर तो स्ट्रगल कर रहे हैं। Does it look good? साइड से ज़्यादा लग गया ना चीज़। थैंक्स। मुझे लग रहा है मैंने चिकन ज़्यादा डाल दिया। अच्छा जी, अब बारी आ गई है देखने की कि उस बॉक्स में से क्या निकला। वो बॉक्स एक्चुअली भेजा है इन बच्चों की पुप्पो ने, मेरी नंद ने जो यूएस में रहती है। उन्होंने बच्चों के लिए कुछ चीज़ें भेजी और मेरे और उमर के लिए कुछ चीज़ें भेजी। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को पहन के दिखाऊंगी, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि आज जैसे कि आपको पता है कि मुझे हो गया कोविड, और जब मुझे कोविड हो गया तो आइडियाज़ तो मेरे जहन में बेतहाशा हैं, लेकिन टाइम और एनर्जी नहीं है उनको अकम्प्लिश करने की। तो ये सबसे पहला ड्रेस है, ये हफ्सा के लिए भेजा उन्होंने। इट्स अ वेरी प्रिटी ब्लू ड्रेस, और यूएस की ही कोई मेरे ख्याल से, पता नहीं ऑनलाइन शायद उन्होंने लिए हुए हैं, ऑनलाइन लग रहा है, या फिर चोना मिशेल नाम है ब्रांड का। आई एम नॉट श्योर ये कहाँ से है, पर ये लिया है। अच्छा जी, इसके अलावा ये एक ड्रेस है जो मेरे तीनों के लिए भेजा उन्होंने। ये भी जोना मिशेल का है, एंड इट्स वेरी प्रिटी। आई रियली लाइक दिस स्टफ। इस तरह के ड्रेसेस उधर मैंने देखे हुए हडसन वे पे, काफ़ी अच्छे होते हैं, पर ये तो लाइक आई थिंक आइदर इट्स ऑनलाइन और मे बी इट्स सम
US बेस्ड कंपनी, जो मैंने कैनेडा पर नहीं देखी पहले कभी। अच्छा जी, और ये एक कोट है, इसको क्या कहते हैं, कैजुअल कोट कहते हैं। कैजुअल कोट है उम्र के लिए। वैसे ये मैं सोच रही थी कि स्टैम्पीड में ऐसे चेक चीज़ें पहनते हैं, चेक शर्ट्स पहनते हैं, लेकिन ये तो कोट है तो ये इट माइट बी टू वार्म फॉर द समर सीजन, बट लेट्स सी। लग तो प्यारा रहा है, लेट्स सी हाउ उमर इज गोना यूज़ इट, इट्स अप टू हिम। वैसे उमर का साइज़ मुझसे बहुत बड़ा है, लेकिन अगर ये ज़रा से मैं टॉल होती या ज़रा से उमर शॉर्ट होती तो आई वुड हैव डेफिनेटली लाइक ट्राइड इट ऑन। और मेरे लिए क्या आया जी, मेरे लिए आया है ये खूबसूरत सा लाइमलाइट का कुर्ता, और मुझे बहुत पसंद आया, इट्स वेरी प्रिटी। अब लाइमलाइट है तो भाई मैं ज़रा डिटेल में दिखा दूँ आप लोगों को इसका डिज़ाइन, तो यार देख लें, इट्स ब्यूटीफुल। और इसके साथ ये ट्राउज़र है, और ट्राउज़र पे भी बहुत खूबसूरत से बीड्स लगे हुए हैं। मेरा बहुत शौक़ था कि मैं जो है ना ये सारा कुछ आपको पहन कर दिखाऊं, बच्चों को भी पहना कर दिखाऊं, ताकि आप लोगों को आइडिया हो। इस चीज़ लिए मैंने इतने दिन से, आई थिंक ये शलवार है, पर आई डोंट नो, इसलिए मैंने दिन से संभाल के रखा हुआ था, लेकिन अब फाइनली मैंने कहा नहीं, अब कोई ना कोई वीडियो तो अपलोड करूँ। बहुत देर हो गई मुझे वीडियो भी अपलोड किए हुए, तो वो भी नहीं हो सकी है। और बस मुझे ये था कि अब मैं फाइनलाइज़ करूं, तो होपफुली आई विल ट्राई दिस ऑन, क्योंकि मेरे जहन में एक बहुत खूबसूरत आइडिया है इस चीज़ के लिए। आई विल डेफिनेटली ट्राई दिस ऑन, पर मैं जो भी स्टोरी वगैरह है वो पोस्ट करूँगी, आई विल पोस्ट इट ऑन माई इंस्टाग्राम। तो फॉर दैट यू गाइज हैव टू फॉलो माई इंस्टाग्राम, और मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है हफ़ी एन ज़ीन, और वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, यहाँ पे स्क्रीन पे भी दे दूँगी। प्लीज़ फॉलो मी ऑन इंस्टा। मुझे बहुत सारे फॉलोअर्स की ज़रूरत है, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज वहाँ पे अपडेट करती रहती हूँ, क्योंकि लाइक इट्स क्विक। वीडियो में तो आपको बहुत सारा लाइक मेहनत करके लगाना पड़ता है, और बातें शातें मैंने खूब सारी करनी होती है आप लोगों से, लेकिन इसकी बैग भी देख लें कितनी प्यारी है। नाइस, आई लव इट, आई एक्चुअली रियली लाइक इट, इट्स अ वेरी नाइस चॉइस। अच्छा, और दूसरा, इंस्टा पे क्विक स्टोरीज लगती हैं, और मतलब डेली बेसिस की लग भी जाती हैं। कहीं गए तो पिक लगा दी, स्टोरी लगा दी, कोई नई चीज़ देखी तो स्टोरी लगा दी, कुछ बनाया तो स्टोरी लगा दी, एंड इट्स ऑलवेज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और ऐसा नहीं है कि उस पर कोई मेहनत नहीं होती, उस पर भी काफ़ी मेहनत की जाती है। और वो जब आप मेरे इंस्टा पे जाएंगे और वहाँ की स्टोरीज देखेंगे, वहाँ की रील्स देखेंगे, तो फिर आपको पता चलेगा कि मैं किस टाइप का काम करती हूँ। सो जस्ट गो देयर एंड फॉलो मी, और अगर आपने यहाँ पे भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।